हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास सिक्स्थ के हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। कुछ पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, यहाँ से शुरू होगा। पहला पार्ट आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके इस प्ले लिस्ट में है, देख सकते हैं। अब ये जो सेकंड पार्ट हुआ यहाँ से शुरू होगा, आप लोग देख सकते हो आराम से। चलो शुरू करते हैं। तो फिर ये पहला पार्ट आता है, हु इज टॉलर एंड हु इज शॉर्टर। बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये हमको पता करना है। ठीक है, अच्छा देखो, बड़ा कौन और छोटा कौन कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, देख के पता चलेगा। यहाँ पे 160 cm, 154 cm, 158 cm, 159 cm। सबसे बड़ा कौन है? ये सबसे बड़ा है, ये हो गया टॉलर। अब छोटा स्मॉलर कौन है? छोटा है ये लड़की, क्योंकि 154 cm है। ठीक है, वेरी सिंपल, ये तो तुमको हो ही जाएगा। अब आता है वैसे ही ये कुछ टॉयज़ है। कौन सा सबसे कॉस्टली टॉयज़ है? इसे देखोगे जो बड़ा डिजिट दिखाई दे रहा है 3975, ये सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट होगा। सबसे सस्ता इक्विपमेंट कौन सा होगा? बिल्कुल ये होगा 1788, क्योंकि ये 18797 था, तो 1788 ये सबसे चीपर है, सस्ता है, और ये सबसे महंगा है। ठीक है, ये जैसे दो ठो हुआ, आपको ट्राई दिस बोला है, वैसे और 5 सिचुएशन बताओ जिस सिचुएशन में कंपेयर करना है 3 मोर क्वांटिटी का। तो देखो, गर्मी बढ़ता है, टेम्परेचर एक दिन का हो गया मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा दिन हो गया तुम्हारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक दिन हो गया मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 क्वांटिटीज़ हुआ कि नहीं हुआ? 3 या ज़्यादा क्वांटिटीज़ कर सकते हो। इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कम है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर के बाद तुम्हारे आते हैं स्पीड आता है, कितना स्पीड में गाड़ी जा रहा था, फिर कितना स्पीड बढ़ा, फिर घटा। ये 4-5 एग्जाम्पल तुम लोग खुद ले सकते हो। वेरी सिंपल। अब आते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो पहले। असेंडिंग और डिसेंडिंग में 1 मिनट के लिए मुझे, वेरी गुड, 1 मिनट प्लीज, थोड़ा नीचे आ जाए तो हमको सुविधा होगा। हाँ, हो गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, हमारा पेन ले आया। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है इसको समझ लो। असेंडिंग मीन्स द अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। पहले होगा स्मॉलेस्ट लेटर, उससे बढ़ते हुआ जाएगा, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये तुमको पता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है ना, अरेंजमेंट करेंगे फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, बड़े से छोटा डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऐसे होता है, असेंडिंग ऐसे होता है। हाथ को देखो, हाथ कैसे होता है? डिसेंडिंग ऐसे, बड़े से छोटा, असेंडिंग छोटे से बड़ा। क्लियर? अब आते हैं उसका नीचे करते हैं। देखो, एक ट्राई दिस दिया है, जिस ट्राई दिस को अगर हम करेंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट जो दिया है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 1 का बिट ए, ये वाला क्वेश्चन नंबर ए का बिट ए। ठीक है, अब इसको हमको असेंडिंग करना है, यानी कि हमको स्टार्टिंग कौन सा लिखना है? सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये बिट का आंसर यहां पे मैं कर दे रहा हूं, 571। ये सबसे छोटा नंबर है क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब हमको देखना है कि जो उससे थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है? 847। इससे थोड़ा बड़ा नंबर ये है। अब उससे थोड़ा बड़ा नंबर कौन है? ये है 8320। इससे थोड़ा बड़ा नंबर कौन है? ये वाला है 9754। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। क्लियरली समझ में आया?
वैसे इस नंबर को करते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सबसे छोटा नंबर है देखना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर देखो, ये 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट है, इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। 4 डिजिट जो है वो सबसे छोटा नंबर होगा 9801, ये सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद 5 डिजिट में सबसे छोटा नंबर क्या है, ये 2 से शुरू हुआ है, तो ये सबसे छोटा नंबर है 25751, ये सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद ये छोटा नंबर है। अब ये दोनों नंबर से कौन छोटा है, 36 और ये 38, बिल्कुल 36 छोटा नंबर होगा, यानी कि लिखा जाएगा 36501, उसके बाद 38802। अब इसका आंसर ये था। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। डिसेंडिंग यानी कि सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद धीरे 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 उससे कम करते हुए आएंगे। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे बड़ा नंबर देखो, ये 4 डिजिट है, कभी नहीं होगा। ये हो गया 5 डिजिट, ये 4 डिजिट, 4 डिजिट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 5 डिजिट नंबर 85400। उसके बाद अब देखो 4 डिजिट नंबर आ गया, लेकिन सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का कौन सा हो गया, 78, तो 7861। इससे थोड़ा छोटा होगा 7500, इससे थोड़ा छोटा होगा 7500, इससे और छोटा होगा 5000। क्लियरली समझ में आ गया, इसका आंसर भी हमने लिख लिया। अब आता है ये बी वाला का, इसका आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब बताओ, ये 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, लेकिन उस 5 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये 9 से शुरू हुआ है, तो 92547, सबसे बड़ा नंबर यही होगा। उससे थोड़ा सा छोटा नंबर ये होगा 88715। इससे और छोटा नंबर कौन सा होगा, ये वाला 45321। इससे और छोटा नंबर होगा 1971। 1 2 3 4 नंबर, 1 2 3 4 नंबर हो गया। क्लियरली समझ में आ गया पूरा, तो ये हमको पूरा समझ में आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि शिफ्टिंग डिजिट्स, डिजिट को शिफ्ट करना है। देखो ये बहुत ही इजी नंबर है। नंबर था 795, इस 3 नंबर को शिफ्ट कर दिया इधर भी इधर, जैसे कि 5 को कहाँ लाया, इधर ले आया, 9 को कहाँ लाया, इधर ले आया, 7 को कहाँ लाया, इधर ले आया। तो ये शिफ्टिंग नंबर किया गया। वो सोचो कि ये टाइल्स है, 3 ब्लॉक्स है, और वो 3 ब्लॉक्स को इधर उधर करके हमको साइज करना है। ये बहुत सिंपल है, शिफ्टिंग नंबर, शिफ्टिंग डिजिट्स। ठीक है, डिजिट को शिफ्ट करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब आता है इंट्रोड्यूसिंग 10,000। ये तुमको पता होगा, 10,000 बोलते हैं इस नंबर को। तो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि 10,000 के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा देखो, एक पैटर्न कैसे बताया, पैटर्न यानी कि एक फॉर्मेट कैसे बनता है। सिंपल से यहां पे आ जाओ, 9 + 1 कितना होगा, 10 होगा। अच्छा 10 × 1, 10 को 1 से गुना करोगे तो कितना होगा, 10 ही होगा। बहुत सिंपल। अब देखो 99 + 1, 99 + 1 कितना होगा, 100 होगा। 100 को हम 10 × 10 कर सकते हैं, बिल्कुल। और एक पैटर्न बनता है 999 + 1 कितना होता है, 1000 होता है। 1000 को हमने क्या लिख सकते हैं, 10 × 100। तो पैटर्न क्या बोलता है, देखो यहाँ पे 1 9, यहाँ पे 2 9, यहाँ पे 3 9, +1 तो सेम है, 1 9 2 9 3 9। अगर उसमें से अगर +1 कर देते हैं, एक में 1 0, एक में 2 0, एक में 3 0, ये होता है पैटर्न। इस पैटर्न कैसा बना, 10 × 1, 10 × 1 में 1 0, यहां पे 0 नहीं था, यहां पे 1 0 हुआ, 10 × 1 में 2 0। क्लियरली समझ में आया।
तो ये एक पैटर्न फॉर्मेट हो रहा है, पैटर्न यानी कि एक सिस्टमेटिकली हम चीज को लिख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये सारा चीज को ऑब्जर्व करना है। जो ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व किया कि इससे हमको मिला कि जो अगर कोई भी सिंगल डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट सिंगल नंबर डिजिट नंबर कौन था, 9 था हमारा, है कि नहीं। ये 9 हो गया ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। पेन को क्यों अटक जाते हो भाई साहब, पेन भी अटक जाता है हमारा कभी कभी। आप लोग का भी पेन अटक जाता है क्या, नहीं अटकता है, लेकिन मेरा कभी कभी पेन अटक जाता है। इसको मैं सही करूंगा अभी, बस बिल्कुल सही हो गया मेरा। ठीक है, चलो अब फिर से समझा देता हूं। क्या बोलना चाहता है कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, ये है ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर 9, +1 जब करते हैं तो ये होता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 10 होता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। वैसे ही जब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया 99, इससे जब +1 करेंगे तो हमारा होगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो कि होता है 100। पैटर्न समझ में आ गया। फिर से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर +1, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जब हम उससे +1 करेंगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकलेगा, जो कि 1000 होता है। अब आप खुद बता सकते हो, अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, यहां पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर +1 अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट, यस, 5 डिजिट नंबर। ये तुमको समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलो उसके बाद ये पैटर्न कभी कभी आता है एग्जाम में। अब आते हैं फिर रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को कैसे जाएंगे वो बारे में समझेंगे। देखो एग्जाम्पल के तौर में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। एक नंबर लेता हूं 78, यहां पे समझ लो 78। अब जो 78 है ये होता है वंस प्लेस, और ये होता है 10 प्लेस। 10 प्लेस, ये होता है वंस प्लेस। ये पता है 10 प्लेस का मतलब होता है 7 × 10। 1 प्लेस का मतलब होता है +8 × 1। क्लियर, ये होता है प्लेसमेंट वैल्यू। अब आते हैं उस हिसाब से 2, 7, 8, इसको करते हैं। ये कौन सा प्लेस है, 1 प्लेस। ये कौन सा प्लेस है, 10 प्लेस। और ये कौन सा प्लेस है, 100 प्लेस, HUNDREDS, 100 प्लेस। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 × 100 प्लस ये क्या हो जाएगा, 7 × 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 × 1। आ गया बात समझ में। एग्जैक्टली सेम यहां पे देख सकते हो। ये तो हो गया हमारा, अभी तो हमने किया। सारा चीज को आप अभी खुद कर सकते हो। अब देखो ये एक डिजिट नंबर हो गया, 5278, 5278। देखो ये होता है 1, 10, 100, 1000, यानी कि 5 × 1000 प्लस 2 × 100 प्लस 7 × 10 प्लस 8 × 1। ये होता है प्लेसमेंट वैल्यू। यहां पे 8 × 1 नहीं दिया है, तुम लोग लिख सकते हो। बात समझ में आ गया। एग्जैक्टली सेम देखो ये भी वैसे ही किया कि नहीं किया है, हाँ वैसे ही तो किया है। 4 × 10,000, क्योंकि ये 5 डिजिट नंबर है। 4 × 5,000, 5 × 1000, 2 × 100, 7 × 10, 8 × 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 8 × 1 का वैल्यू उतना ही होता है। अब देखो ये ट्राई दिस में ये तुमको दिया है, क्या दिया है, 20,000, 2 × 10,000, 26,000 लिखा हुआ है, नंबर नेम 26,000, 2 × 10,000 प्लस 6 × 1000।
38,400, 38,400, 3 इंटू 10,000 प्लस 8 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100। उसके बाद सारे जीरो जीरोज है, इसीलिए है उसको लिखा नहीं है कि नहीं। अब देखो आप लोग के लिए ये वो होमवर्क दिया है, क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ये क्या होगा? ये होगा 50,000। इसको लिखना है यहां पे 50,000। और ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू शून्य गिन लो, 1 2 3 4, जितना शून्य एक में उतना शून्य, 3 4, हो गया काम खत्म। ये होता है क्या? 41,000, ये हो जाएगा 41,000, 41,000। क्या करोगे? 4 इंटू, पहले कितना डिजिट है सुन लो, 4 के बाद कितना डिजिट है देख लो, 1 2 3 4, एक में कितना शून्य होगा? 4, 1 2 3 4, प्लस 1 के बाद कितना शून्य है? 3 शून्य है, यानी कि 1 इंटू एक में 3 शून्य। और 0 0 है, लिखने का कौन सा जरूरत है? नहीं जरूरत है। यहां पे हो गया 47,300, इसको ऐसे ही लिखोगे 47,000 फिर 300, इसका लिख देता हूं मैं यहां पे ही 300। अब 47,000 यानी कि 4 इंटू कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 शून्य, एक में 1 2 3 4 शून्य, प्लस 7 इंटू 7 के बाद कितना शून्य होना चाहिए? 1 2 3 है, तो 7 इंटू एक में 3 शून्य, 1 2 3, प्लस यहां पे देखो 3 है, तो 3 इंटू एक में कितना शून्य होना चाहिए? 3 के बाद 2 शून्य है, तो एक में 2 शून्य। वैसे ही पूरा जो तुम्हारा दिया हुआ है टेबल, ये टेबल बना सकते हो, बहुत ही इजी है। आप एक बार ट्राई करो, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। अब आते हैं, अच्छा अब आते हैं इन्फॉर्मेटिक बात। देखो यूट्यूब में क्या होता है कि जो हम कुछ लिमिटेड चीज़ बता पाते हैं, सारा कोर्स कवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारे क्लासेस लेना चाहते हो, हम सेंटर करके बैठे हुए हैं भुवनेश्वर उड़ीसा में। उड़ीसा भुवनेश्वर अगर नज़दीक में हो, आते हो, तो हमसे पढ़ो बैठ के, आराम से हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे। क्लास 6 से क्लास 10 12 तक भी पढ़ाते हैं हम लोग। अगर नहीं, आप बहुत दूर रहते हो, मेरे से ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, बहुत ही आराम से डाउट क्लियर करके, क्वेश्चन आंसर करके, एनसीईआरटी क्वेश्चंस तुम मुझे पूछोगे, मैं तुमको आंसर पूछूंगा, टेस्ट करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारा चीज करेंगे। तो आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस कैसे लोगे? ऊपर में नंबर दिखाई दे रहा है, उस ऊपर में जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करो, फिर मैं, मेरे एक ग्रुप है, ग्रुप में आपको ऐड कराऊंगा, फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपको एनरोल कर दूंगा। आप ऑनलाइन क्लासेस मेरे लोगे और बहुत ही आराम से पढ़ोगे, सारा डिटेल्स में समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। एक में 5 शून्य है, देखो इसको क्या बोलेंगे? 1 लाख। अब 1 लाख देखो, उसी चीज को सिंपल सा भाषा में ये समझाया है। 1 2 3 4 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये है, और उसमें से एक 1 जब प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये पहले भी हमने पैटर्न में पढ़ा था। जितना डिजिट का हाईएस्ट नंबर बोलोगे, उसमें अगर 1 प्लस कर देंगे तो वो नेक्स्ट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर निकल जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? समझ में नहीं आया? 5 डिजिट का हाईएस्ट नंबर से अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर 6 डिजिट का हाईएस्ट नंबर से 1 प्लस करेंगे तो 7 डिजिट का लोएस्ट नंबर निकल जाएगा। इस हिसाब से ये चलता है। क्लियर? अब आते हैं, ये नंबर को 1 लाख बोलता है। इसका देखो अभी एक्सपांड फॉर्म बोला है, प्लेसमेंट वैल्यू भी बोल सकते हो या फिर एक्सपांड फॉर्म बोल सकते हो। एक्सपांड फॉर्म में देखो ये हो गया
2,46,853। तो 2 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसका मतलब है 2 इंटू 1 में 5 शून्य। ये बहुत सिंपल बताने के लिए मैंने बताया, लेकिन क्या कर सकते हो, 2 का प्लेसमेंट वैल्यू क्या है, लाख है, तो 2 इंटू 1,00,000 प्लस 4 का क्या है प्लेसमेंट वैल्यू, 10,000, इसीलिए 4 इंटू 10,000 प्लस 6 का प्लेसमेंट वैल्यू क्या है, 1000, इसीलिए 6 इंटू 1000 प्लस 8 का प्लेसमेंट वैल्यू क्या है, 8 इंटू 100, 5 का 5 इंटू 10, 3 का प्लेसमेंट वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 1। ठीक है, 1 मिनट, क्या हो गया मेरा पेन को, पेन आ जाओ, रबर इरेजर आके काट दिया। ठीक है, कभी कभी तुम्हारा भी ऐसे होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है, मेरा कभी कभी हो जाता है। अब बताओ कैसे। देखो भाई साहब, मैथ जो है ना, मैथ एक इजी चैप्टर है, लोग उसको डरते हैं और कुछ टीचर उनको डराते हैं। डरते क्यों है, वो सोचते हैं कि जब मैथ तो होगा नहीं हमसे, पहले से ही हार मान लेते हैं कि जब हमसे तो होगा नहीं, हमसे होगा नहीं, तो पहले से अगर हार मान लेंगे तो होता ही नहीं है कि नहीं। लेकिन मैथ सबसे इजीएस्ट पेपर है, और जो टीचर का कर्तव्य होता है वो इसको इजी और इजी कर देगा। तो हमारा काम क्या है, हम उसको इजी बनाते हैं। तो ठीक है, चलो फिर अब बात है हमारा नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, इस नंबर को एक्सपांड फॉर्म करना है। देखो नंबर नेम दिया है, एक्सपांशन फॉर्म दिया है, हमको ये डेटा जो दिया है टेबल को, उसको फिलअप करना है। एक मैं समझा देता हूं, बाकी तुम लोग कर सकते हो। देखो यहाँ पे 3 लाख है, क्योंकि 5 शून्य है, 3 लाख है, 3 लाख को एक्सपांड कैसे किया, 3 इंटू 1,00,000। उसके बाद जो जीरो है, जीरो को कोई इंटू करके मल्टीप्लाई करके करना नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं ये 3,50,000, 3 लाख यानी कि 3 इंटू 1,00,000 प्लस 5 इंटू 10,000। समझ में आ गया, 3,50,000 यहाँ पे है, 3 इंटू 1,00,000 प्लस 5 इंटू 10,000। और जीरो है तो उसको क्या करना है, नहीं कुछ करना है, छोड़ देंगे। यहां पे देखो 3,53,500, तो 3 इंटू 1,00,000, 5 इंटू 10,000, 3 इंटू 1,000, 5 इंटू 100। उसके बाद जीरो है और कुछ नहीं करना है। एक ठो मैं कर देता हूं, बाकी तुमको 3 छोड़ूंगा। ये क्या होगा, 4,57,928। इसको लिखोगे ऐसे, 4 वर्ड में लिखोगे 4 लाख, ठीक है, 57,000 बढ़ जाएगा मेरा 57,928, 928। क्लियरली समझ में आ गया। इसको मैं यहां तक ले आया, मेरा बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, आपका छोटा होगा। ठीक है, अब आते हैं 4 इंटू, इसका प्लेसमेंट वैल्यू है 1,00,000। कितना शून्य, 1 2 3 4 5, एक में 5 शून्य, 1 2 3 4 5 प्लस देखो 5 इंटू, कितना शून्य होना चाहिए, 4 शून्य हो, क्योंकि ये 10,000 का प्लेसमेंट वैल्यू है। तो 1 2 3 4, 10,000 हो गया, प्लस 5 के बाद क्या है, 7 है। 7 में कितना शून्य होता है, 7 में कितना प्लेसमेंट वैल्यू क्या है, वो 1000 है, यानी कि एक में 3 शून्य, प्लस इसके बाद क्या आ गया, 7 के बाद हो गया 9, 9 इंटू, एक में 2 शून्य होगा क्योंकि 100 प्लस है, फिर 2 इंटू 10 होगा, प्लस ओनली 8 है तो 8 रख लो, हो गया काम खत्म। उस हिसाब से बाकी टेबल भी तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं उसके नीचे, लार्ज नंबर। लार्ज नंबर के बात किया गया है, तो एक लार्ज नंबर में पैटर्न फॉलो करेंगे। वो पैटर्न आपको पता है, एक डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर +1 इज इक्वल टू 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर +1,
3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर +1, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर +1, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, है कि नहीं? 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर +1, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर? 1 2 3 4 5 6, ठीक, बिल्कुल। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर +1, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 शून्य, बिल्कुल। यहां पे 5 शून्य था, यहां पे 6 शून्य हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सेम टू सेम चीज को, अब ट्राई दिस करते हैं। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है ये 10, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, -1 करेंगे तो 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर -1 करेंगे 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ये कितना डिजिट है? ये हो गया 5 डिजिट। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर -1 करेंगे तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा, 4 9। अब देखो इसको गिनो, 1 2 3 4 5 4 5 6, 6 डिजिट का 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। इससे 1 माइनस करेंगे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5। अब आते हैं इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ जा रहा है? पूरा पूरा क्लियर है। वैसे ही ये तुमको कुछ दिया है जो ट्राई दिस खुद को करना है। क्या दिया है? गिव ए 5 एग्जाम्पल वेयर द नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर। पहले बात सुन लो, मोर देन 6 डिजिट नंबर का एग्जाम्पल देना है, जो कि काउंट अगर करेंगे तो उतना होना चाहिए। अब इसका आंसर यहां पे मैं करता हूं। 6 डिजिट नंबर क्या होना चाहिए? सबसे छोटा नंबर, एक में 5 शून्य, 1 2 3 4 5, ये होता है सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर, यानी कि 1 लाख। ठीक है, अब बताओ 1 लाख काउंटेड वाला चीज क्या है? तुम्हारे लोकेशन में जितना भी पॉपुलेशन होंगे ना, वो 1 लाख हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन इन दिल्ली, पॉपुलेशन इन भुवनेश्वर, पॉपुलेशन इन मुंबई, ये 1 लाख हो जाएंगे। अच्छा, ऑटो रिक्शा 1 लाख होगा कि नहीं होगा? मान लो कि ये 2 स्टेट 3 स्टेट को मिलाएंगे तो, या इंडिया में मिलाएंगे तो होगा पूरा 1 लाख, ज्यादा होगा। ऑटो रिक्शा इन इंडिया, कार्स, नंबर ऑफ कार इन इंडिया। ठीक है, नंबर ऑफ हाउसेस 1 लाख से ज्यादा होगा, हाउसेस इन इंडिया। तो ये सारे एग्जाम्पल इस क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने यहां पे बढ़िया से समझा देना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर पहले बताओ क्या होना चाहिए? 9 9 9 9 9 9, यानी कि 6 9 लिखोगे तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। राइट द प्रीवियस 5 नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसको क्या करना है? प्रीवियस नंबर इसका लिखना है। प्रीवियस नंबर कैसे होगा? जब इससे -1 कर दोगे। -1 करते ही क्या हो जाएगा? 9 9 9 9 9, और यहां पे 9 के बदले में हो जाएगा 8। ये 3 9 3 9 6 9, यहां पे मैंने लिखा 5 9 और एक को लिख दिया मैंने 8। उसका प्रीवियस नंबर क्या होगा? इससे 1 माइनस कर दो, यानी कि 9 9 9 9 9 8 -1, तो क्या हो जाएगा यहां पे? 9 9 9 9 9 7। क्लियरली समझ में आया? फिर उसको क्या करना है? फिर बोलता है और कितना नंबर? 5 नंबर, आपको 5 नंबर लिखना है, तो ये तो हो गया 2 नंबर, और 3 नंबर लिखना है। वैसे ही 9 9 9
997 -1, तो ये क्या हो जाएगा 999996। क्लियर। अब फिर इसको और एक करना है तो क्या लिखेंगे 999996, ये 9 है, ठीक है। 5 9 1 6 -1 इजिकल टू 999995। कितना डिजिट हो गया 1 2 3 4 हो गया। और एक चाहिए तो इसको क्या करना है 999995 -1 इजिकल टू 999994। ये हो गया तुम्हारा डिजिट। अब इसको लिखना कैसे है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले लिखा जाएगा बड़ा नंबर, उसके बाद लिखा जाएगा छोटा नंबर। तो यही तो है डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे तक इसको ऐसे लिख लोगे तो ये हो गया बड़ा नंबर से छोटा नंबर। क्लियरली समझ में आ गया पूरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने यहां पे लिख के समझा देना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, एक में 7 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8 नंबर, तो ये स्मॉलेस्ट। राइट द नेक्स्ट 5 नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ाते हुए चलना है। नेक्स्ट 5 क्या करोगे +1, इससे +1 कर दोगे तो ये जो 0 है 0 वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि 1 में 1 2 3 4 5 6 शून्य लिखो पहले, 1 2 3 4 5 6 शून्य, और ये इसके बदले में हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट 5 बोला है, 5 नंबर बोला है, तो इस चीज को फिर इधर लिखो 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 1, ठीक है। तो ये नंबर से +1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 8, सॉरी 2, ये नंबर बन जाएगा 2। 1 1 2 3 4 5 6 और ये बन जाएगा 2। फिर इसको इधर ले आओ 1 2 3 4 5 6 फिर 2 +1 करोगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा 3। 1 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा 3। फिर उसका नेक्स्ट नंबर निकालना है तो उसको 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 था, +1 कर दो, ये बन जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 शून्य और ये नंबर बन जाएगा तुम्हारा 4। और एक नंबर निकालना है, बस 5 तो चाहिए था, 1 2 3 4 हो गया, 5 नंबर क्या होगा, यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6 4 +1 इजिकल टू ये 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 शून्य और यहाँ पे 5। और हमको कौन सा ऑर्डर में लिखने के लिए बोला था, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटा नंबर पहले उसके बाद लिखते चलोगे और लास्ट में होना चाहिए बड़ा नंबर। तो इसको ऐसे साइज करके लिख दो, ये पहले, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। क्लियरली समझ में आ रहा है पूरा, बहुत ही बढ़िया चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। ये पेपर अभी कॉमा कैसे दोगे, ये करोगे, ये तो एक पार्ट है, ठीक है, और एक छोटा सा पार्ट वो होगा, और यहाँ तक आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। और ये होगा और एक पार्ट में, क्योंकि हम जितना लेंदी करेंगे आपका उतना बाउंस होता जाएगा। हम पूरा धीरे 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 आराम से क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 जैसे पढ़ाते हैं स्कूल में, उस हिसाब से पढ़ाते हुए मैं जाऊंगा। जिनको वैल्यू चाहिए वो मेरे वीडियो से लेंगे, जिनको टाइम पास करना है भाई साहब उनके लिए तो नमस्ते दूर से ही। जिनको पढ़ के आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फाउंडेशन क्लियर करना है, वो सबको मैं स्वागत करता हूं। आपका भी कोई दोस्त होगा उसको बुलाओ, मेरे वीडियो भेजो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट वीडियो आपको पास पहुंच जाएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक कर देना यार,
क्योंकि लाइक अगर करोगे तो लोगों के पास पहुंचता है, ठीक है। लोग और कमेंट भी कर दोगे, जो भी अच्छा लगता है, अच्छा है, खराब है, जो भी अच्छा लगता है यार थोड़ा थोड़ा सा कमेंट कर दो, हम भी सीखेंगे, हमको भी थोड़ा सा इंस्पिरेशंस मिलेगा। और जैसे मैंने बताया था, अगर मेरे से ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो, पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आंसर्स, आपका डाउट क्लियर पूछोगे, मैं पूछूंगा, पूरा जैसे इंट्रैक्शन होता है ना, 1-to-1 इंट्रैक्शन, अगर मेरे से करना चाहते हो तो ऊपर में नंबर है, मुझे व्हाट्सअप करो। आज के लिए ये क्लासेस यहाँ पे एंड होगा। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।